मान सुनेंगे आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों वेलकम करता हूँ आपको पीस इंग्लिश ग्रामर में। आज के इस लेसन नंबर 16 में हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों पास्ट बी टेंस का पार्ट 2 हिस्सा 2, जिसको कहते हैं दोस्तों वाज एंड वर के साथ बहुत उम्दा जुमले। और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें और पूरी तरह इसको सीखेंगे। आपके लिए बहुत उम्दा फ़ायदा है और आपको ज़िंदगी में बहुत काम में आने वाला है दोस्तों। तो आप देखते रहिए, हमारे चैनल को इसको देखते रहिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे। और आगे के पेज पे जो हम काम करेंगे वो ये है जी। तो आगे वाले पेज पे हमने ले लिया है, ये वाज एंड वर के साथ जुमले हैं। और ये जुमले तो हैं, लेकिन मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि इसको कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ वाज एंड वर, यानी वाज एंड वर के इख्तिसारात कहते हैं मुख्तसर लफ्ज़ों को या मुख्तसर चीज़ों को। जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए लफ्ज़ पढ़ते हैं आई वॉज नॉट, तो इसको कहेंगे आई वॉजेंट। ही वॉज नॉट, ही वॉजेंट। शी वॉज नॉट, शी वॉजेंट। इट वॉज नॉट, इट वॉजेंट। We were not, we weren't. You were not, you weren't. Okay, they were not, they weren't. Okay, ये स्टाइल है ब्रिटेन इंग्लिश का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ हाउ टू यूज़ सेंटेंसेस, जुमले कैसे इस्तेमाल किए जाएँ दोस्तों। I wasn't at home last day. He wasn't at home last day. She wasn't at home last day. It wasn't, it wasn't। देखिए it wasn't, it wasn't, it wasn't। ए को पढ़िए, टी को साइलेंट करके was के साथ मिला लीजिए। it wasn't, it wasn't। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ रहा हूँ it wasn't, it wasn't, it wasn't at home last day। We weren't at home last day। We weren't at home last day। You weren't at home last day। We weren't at home last day। और यहाँ पर फिर the weren't at home last day। तो ये जुमले इस तरह पढ़ेंगे। I wasn't at home last day का मतलब है मैं कल वाले दिन घर पर नहीं था। वो कल वाले दिन घर पर नहीं था। वो कल वाले दिन घर पर नहीं थी। वो कल वाले दिन घर पर नहीं था। इस तरह के जुमले हैं दोस्तों, इनको हम शॉर्ट में इख्तिसारात या मुख्तसर जुमले कहते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं, जुमले आगे पढ़ते हैं। हमने कुछ जुमले बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको सारे इस लेसन का मज़ा आ जाए और थोड़े थोड़े जुमले करके 30, 40, 50 जुमले एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जो कि हम ग्रामर में जुमले सीखे हैं वो अलग से हैं, और ये वाज एंड वर के साथ कुछ इजाफी जुमले हैं, इनको एक्स्ट्रा सेंटेंसेस कह सकते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं। अभी आई के साथ वॉज इस्तेमाल होता है, वॉज। आई वॉज भी कहते हैं। आई वॉज ए शॉपकीपर इन द मार्केट। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ मार्केट, ये आर को साइलेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर आर को साइलेंट, मार्केट। अच्छा, के को खे से पढ़ रहा हूँ, मार्केट। I was a shopkeeper in the market. I was jobless for 3 years. I was an actress in the film industry. I was a doctor. थे से पढ़ें, आर को साइलेंट कर दीजिए। I was a doctor in the civil hospital. I was a teacher at the Peace English or Peace Institute। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे वाले पेज पे। आगे वाले पेज पे ही के साथ कुछ जुमले हैं दोस्तों। ये देखिए, he was a fast car driver। खा ये खा लीजिए, ये ख़त्म कर दीजिए, खा। ये देखिए, I was a fast, ये फास्ट भी कहते हैं, सो फास्ट भी कहते हैं। I was a fast car driver। I was a fast car driver। I was in London a few years back। I was a social worker। I was not frightened of anything। मैं किसी चीज़ से डरा हुआ नहीं था। या ये आई के साथ इस्तेमाल करते हैं, मैंने तो आई के साथ किया, यहाँ पर ही भी है
तो इसको ही के साथ भी करेंगे, वो जैसे पीछे वाले पेज पे आई था। ओके जी, यहाँ पर ही वॉज ए फास्ट कार ड्राइवर, ही वॉज इन लंदन फ्यू years back, he was a social worker, he was not frightened of anything, he was a famous personality in the city। ओके जी, ये he was के साथ आई के साथ भी कुछ जुमले मैंने दोबारा पढ़ के सुनाए, ताकि क्योंकि आई के साथ वॉज इस्तेमाल होता है, शी के साथ, ही के साथ और इट के साथ भी। तो चलते हैं आगे वाले पेजेस पे दोस्तों। ये प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए, और दोस्तों कुछ और चीज़ें आप कवर करेंगे। यहाँ देखिए शी के साथ वॉज लगा है। शी was a female singer, she was a sagacious woman। सुघड़ और अक्लमंद औरत कहते हैं sagacious woman को। she was sincere with her husband, वो अपने मियाँ के साथ, हस्बैंड के साथ सच्ची मुखलिस थी। she was a magical lady teacher, वो एक सहर अंगेज खातून टीचर थी। she was the best fashion designer in the country, वो मुल्क में बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर थी। इस तरह के जुमले, कई जुमले आप आगे पढ़ेंगे। इन जुमलों को स्टॉप करके मेहरबानी करके पढ़िए, इनको रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए, ताकि आपकी ज़ुबान पे ये वॉज का लफ्ज़ और शी वॉज का लफ्ज़ आ जाए। तो ये टू बी टेंसेस का सिलसिला जारी है दोस्तों। आगे चलते हैं आगे वाले पेज पे। ये देखिए आपके सामने इट आ गया। देखिए जी, इट के साथ वॉज लगता है, और जब वॉज लगता है तो टी को साइलेंट कर सकते हैं आप। इट वाज, ये देखिए मैं कह रहा हूँ इट वाज रियली माय फॉल्ट दैट डे। ये टी साइलेंट कर लेंगे ना तो डी को पढ़ लीजिए, दैट डे। तो इस तरह प्रोनाउंसिएशन बनती है दोस्तों। ये प्रोनाउंसिएशन का भी है, और लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं। इट वॉज ए ब्यूटिफुल डेकोरेटेड ऑफिस, इट वॉज ए सेंटिमेंटल सॉन्ग, इट वॉज ए वाइड एंड लश ग्रीन गार्डन। ग्रीन, ये हम ग्रीन कहते हैं, ग्रीन नहीं कहते अंग्रेज़ कहते हैं ग्रीन। जैसे डब्ल्यू को वोज पढ़ते हैं हम, वोज वाज नहीं पढ़ते, ठीक है जी। तो दोस्तों ये देखिए ये दूसरा, इट वॉज रियली ए ग्लोरियस पार्टी। पार्टी मैं आर भी नहीं पढ़ रहा हूँ और पी को पा पढ़ रहा हूँ, पार्टी। इट वॉज रियली ए ग्लोरियस पार्टी यस्टरडे, कल सच में शानदार पार्टी थी। वो उस रोज़ मेरी ही गलती थी, मतलब टू टाइम ऐसे कहेंगे दोस्तों। तो वो एक खूबसूरती से सजा हुआ ऑफिस था, वो एक दर्द भरा गाना था। ओके दोस्तों, और पढ़ेंगे वो एक कुशादा घना सब्ज बाग था। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आएगा वी के साथ। वी वर इन ऑफिस एट दैट टाइम, उस वक्त हम ऑफिस में थे, ठीक है। तो वी के साथ वर आता है, वी वर। अच्छा, इसको वर नहीं पढ़ेंगे, व पढ़ेंगे, व। We were in the office at that time. We were in the middle of rush. We were totally unknown to the way. We were so close to each other. We were really excited to see them. दम, इसको देम नहीं पढ़ते, दम पढ़ते हैं, दम। ठीक है जी, इस तरह पढ़ेंगे। हम उस वक्त ऑफिस में, हम भीड़ के दरमियान में थे, हम रास्ते से अनजान थे, ठीक है जी। हम एक दूसरे के करीब थे, हम उन्हें मिलने के लिए बेताब परेशान थे, ठीक है जी। ये जुमले होते हैं जो आपको काम आते हैं, आप इनको सुनिए, पढ़िए। आप मुझसे अच्छा पढ़ सकते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, सुनेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं। मैं तो एक अदना सा टीचर हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, अपना हिस्सा डाल रहा हूँ ताकि किसी न किसी का उस्ताद बन जाऊं और दुआएं ले सकूं, और दोस्तों और अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूं और अपना हिस्ट्री में हिस्सा डालने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस पेज पे, ये पेज भी समझिए, और टीचर या स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, इनको पेज भी समझें और इसी चीज़ को
आप एक वाइट बोर्ड भी समझ सकते हैं कि आपके सामने एक टीचर ने वाइट बोर्ड लिख रखा है, जो कि आपने न सिर्फ सुनना है, पढ़ना है और सोचना है उस पर और रिपीट करना है। बोर्ड तो मिट जाता है ना, ये यूट्यूब मिटेगा नहीं, ये सालों तक, एक सदी तक हो सकता है आपके पास, हम मर खप जाएंगे, ये चीज़ें रहेंगी यहाँ पर। डोंट वरी अबाउट इट ऑल। नाउ हियर वी गो टू रीड द सेंटेंसेस विद यू एंड they, you and they के साथ वर इस्तेमाल होता है। मैंने दोनों के साथ ये इस्तेमाल किया है। आप इनके साथ पढ़ें या इनके साथ पढ़ें, लेकिन वर्ड पढ़ेंगे। समझे कि 10 जुमले आपके हो गए, 5 यू के साथ और 5 they के साथ। दोस्तों देखिए, you were in the office at that time, we were you were brave and warrior, you were brave and warrior। आप या वो बहादुर और लड़ाकू थे, बहादुर और लड़ाकू। मैं माज़रत चाहता हूँ, यहाँ पे और 2 बार आ गया है, तो इसको आप एक कंसीडर यहाँ पर कर लीजिएगा, लड़ाकू थे। ओके जी, यू वर इन द कार विद गन्स। आप लोग हथियारों के साथ कार में थे, हमने देखा था। आप कार में थे लेकिन हथियार भी थे। दे वर नियर टू सक्सेस। वो लोग कामयाबी के करीब थे, या आप लोग कामयाबी के करीब थे। वी वर काइंड। अच्छा, ये का को खा पढ़ें, काइंड एंड वेल विशर टू ऑल। हम या वो लोग मेहरबान और सबके खैर ख्वाह थे। ठीक है जी, इस तरह जुमले पढ़ने से आपके जुमलों में, आपकी इंग्लिश में थोड़ा सा निखार, थोड़ा सा अच्छापन आ जाएगा। तो इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अभी का जो ये आप बोर्ड देख रहे हैं या पेज देख रहे हैं, इस पर कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं जो वॉज एंड वर्ड के साथ हैं, लेकिन बीच में एक चीज़ देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये ब्लैक समझें कि ये एक ब्लैंक है और ख़ाली है, और इसमें ब्लैक पेन से या वाइट पेन से या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आंसर देने का मतलब ये होता है कि जब आप क्लास में होते हैं, whenever you are in the class, you can ask the questions and others can answer you can ask the question and other can answer your questions। इस तरह रेसिप्रोकल सवाल जवाब होता है, तो इससे आपके बात करने का एक ज़ाविया बनता है और चीज़ें बन जाती हैं। What was your name and age? What was your city and province name? What was the name of your college? What was your qualification or degree? What was your subject of interest? ठीक है जी। What was your caste, religion and home language? How many members were in your family? What was your father's profession? How many siblings had you? Siblings कहते हैं भाई और बहनों को। एक साथ जब पूछेंगे, एक तो पूछते हैं भाई how many brothers and sisters had you, या had you, तो brothers and sisters कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया है, तो एक अल्फाज उनके लिए बस siblings। ओके जी, यहाँ आंसर आप देंगे I had 2 siblings, मतलब मेरे अलावा 2 बहन भाई थे मुझे। What was your hobby in leisure or free time? लेजर भी फ्री टाइम को कहते हैं, फ्री टाइम भी फ्री टाइम को कहते हैं कि आप फारिग वक्त में आपकी मसरूफियत या आपका मशगला क्या था। दोस्तों, इस तरह पढ़ने से आपकी पढ़ने, बोलने, सुनने की सलाहियत बढ़ती है, तो इन चीज़ों को प्लीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ, यहाँ टाइम का इशू होता है कभी कभी, लाइट ऑन ऑफ पाकिस्तान में, एंड दिस इज़ व्हाई वी आर वेरी वरीड अबाउट इट ऑल दैट वी हैव गॉट lot of problems in here। और ये देखिए, ये आपके लिए past to be है, लेकिन यहाँ पर देखिए present आ गया है, तो ये सारे जुमले past के हैं, तो इनको past कंसिडर कीजिएगा। यहाँ लिख लीजिएगा कि ये past to be tense है। past to be tense की ये सारी चीज़ें, ये was and were यहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है हमने इन लेसन्स को थोड़ा थोड़ा तब्दील करके आपकी आसानी के लिए पैदा किया है। तो दोस्तों, इनको पास्ट टू बी टेंस
कहा जाता है, पढ़ा जाता है। हर जगह चेंज है, तो उसी तरह आप इसको कंसीडर कर दीजिएगा पास्ट टू बी टेंस। ओके, और पास्ट टू बी टेंस के टू बी वर्ब्स कौन से हैं? वॉज एंड वर, और ये आप सारे देख रहे हैं कि यहाँ पर वो इस्तेमाल किए हुए हैं। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये पास्ट टू बी टेंस का हिस्सा चल रहा है, अभी एंड होगा और इसके बाद हम कुछ और करेंगे। हु वर दे विद यू, वो लोग आपके साथ कौन थे? वेयर वर यू लास्ट नाइट, कल रात तुम कहाँ थे? हु वॉज यूर नोन इन टाउन, इन द टाउन, शहर में आपका कौन जानने वाला था जो आप बाहर गए थे? वाट वर यू इन द ऑफिस, आप ऑफिस में क्या थे? ऑफिसर थे, क्लर्क थे, कुछ और थे। वट वॉज योर जॉब और जॉब ए मंथ अगो, एक महीना पहले आपकी क्या नौकरी थी? वट वॉज योर टाइटल इन द कंपनी? वेयर वॉज द बस स्टॉप? व्हेन वॉज योर बर्थडे? Whose car was that? Who was your car driver? और इस तरह के बहुत सारे जुमले इस तरह यहाँ What was wrong with you? आपके साथ क्या मसला था? आपके साथ क्या मसला था? ओके, यहाँ पर at what location was your home? Which was your favorite? ये favorite पढ़ते हैं लोग इसको, लेकिन ये favorite है। What was your favorite food? ये फूड पढ़ते हैं, ये फूड नहीं है, ये फूड है। जैसे गुड है, उड, गुड, फूड, हुड, इस तरह इनको पढ़ेंगे। Which was your favorite food? Okay, why were you confused and creepy? Creepy कहते हैं घबराया हुआ और डरा हुआ, इस तरह। कंफ्यूज भी उसी को कहते हैं जी। इन विच कॉलेज, खा देखिए, कॉलेज और कॉलेज पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इन विच कॉलेज वॉज योर एडमिशन? वाई वर यू नॉट श्योर अबाउट द जॉब, आपको नौकरी के बारे में यकीन क्यों नहीं था? हाउ वॉज योर बिजनेस, आपका कारोबार कैसा था? हाउ वॉज एवरीथिंग एट योर होम? व्हेन वॉज योर वेडिंग सेरेमनी, आपकी शादी की तकरीब कब थी? तकरीब कहते हैं इवेंट को, इवेंट कहते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम मतलब कोई मेल जोल करना शादी के बाद खुशी में। वेयर वॉज द इवेंट, वो जो इवेंट और वो तकरीब थी, इवेंट और सेरेमनी वही चीज़ है। इवेंट, वेयर वॉज द इवेंट, वो जो इवेंट था शादी का या किसी तरह का भी, वो किस जगह पे, कहाँ पे था? ओके जी, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके लिए, आप इन चीज़ों को कवर कीजिए, सीखिए अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। हर बंदे के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। ये इंग्लिश लेसन्स चल रहे हैं और आप इनको इंग्लिश लेसन्स कवर करेंगे दोस्तों। ये बहुत उम्दा लेसन्स हैं, आप इन पे मेहनत करेंगे तो आपको फल आगे जाके मिलेगा। तो टीचर्स हैं वो भी इसी को इसी तरह पढ़ाएं। दोस्तों, मैं आपसे अब लूँगा इजाज़त और गुजारिश करूँगा कि आप हमारे यहाँ ये जो सब्सक्रिप्शन नीचे बटन दिया गया है लाल सा खूबसूरत सा, उसको आप जैसे टच करेंगे तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और लगेगा कि कोई अपना हमें टच करके बुला रहा है कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी है। थैंक्स इंडीड। और ये शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, व्हाट्सएप पे किसी को भेजिए, ताकि आप और हम पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो उर्दू कम्युनिटी है उनको बेनिफिट मिले। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में बहुत अनकरीब। थैंक यू सो मच।